हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज अ परफेक्ट नंबर, करेक्ट। आज का टॉपिक क्या है देखते हैं। आज है कि फाइंड जीसीडी ऑफ टू नंबर्स। तो दो नंबर का जीसीडी निकालना है। जीसीडी मतलब क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। मतलब मान लो कि आपको ओके, एक काम करते हैं, क्लास बना लेता हूँ, उसी में आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। एक क्लास बना दिया जीसीडी ऑफ नंबर, उसके अंदर ही मैंने एक मेथड बना दिया, जीसीडी ऑफ नंबर प्रोग्राम। इस मेथड के अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे। तो तो जीसीडी सबसे पहले क्या होता है? मान लो कि हमें दो नंबर मिलेगा, इन ए इक्वल टू 12, ठीक है, एंड इंट बी इक्वल टू 18, ठीक है, इंट बी इक्वल टू 18। ऐसा करके दो नंबर मिलेगा। तो इन दोनों का जो डिविजर होगा, जितने भी, मतलब ये 12 जिस जिस नंबर से मतलब डिविजिबल है, एंड 18 जिस जिस नंबर से डिविजिबल है, उनको पहले निकालो। जैसे 12 किस किस नंबर से डिविजिबल है? 1 से है, 2 से है, 3 से है, 4 से है, 6 से है, करेक्ट, एंड ऑल्सो 12। सिमिलरली 18 का भी निकालो। 18 का भी अगर आप निकालोगे, 18 किस किस से है? सबसे पहले तो 1 से होगा, देन 2 इंटू 19 होता है, देन 3 इंटू 6 होता है, 4 से नहीं है, 5 से नहीं है, देन 6 से होता है, करेक्ट। 6 से होता है, और क्या क्या मैंने बोला, 9 होता है, एंड 18 खुद से भी होता है। तो ये सारे डिविजर हैं, मतलब 12 के ये हैं, और 18 के ये सारे हैं। इन दोनों में सबसे कॉमन है अभी, जीसीडी का मतलब है क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। डिविजर तो हमने निकाल दिया, अब इन दोनों में कॉमन कौन सा नंबर है? देखो, 6, 3 भी है, 2 भी है, 1 है, बट ग्रेटेस्ट निकालना है। सबसे बड़ा कॉमन नंबर कौन सा है? 6 है। तो आउटपुट शुड बी 6, ठीक है। तो आउटपुट क्या आना चाहिए? 6। 6 होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो देखते हैं अभी इसका सिंपल एक रूल है। हमेशा क्या करो, इसका जो रूल है, इसमें ए में स्टोर करो, बी में स्टोर करो ए को, ठीक है, ए में स्टोर करो बी को, ठीक है, ए में स्टोर करो बी को, बी में स्टोर करो ए मॉड बी को, ए मॉड बी, ठीक है। ये उसका सिंपल फंडा है। क्या करो, ए में स्टोर करो बी को, बी में स्टोर करो ए मॉड बी को। इतना ही इसका रूल है। और ये करने के बाद आप सिंपल ए को प्रिंट करोगे, आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मिल जाएगा। जस्ट इतना ही आपको याद रखना है। बी इक्वल टू ए मॉड बी, ए इक्वल टू बी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक लूप लगाएंगे, व्हाइल बी नॉट इक्वल टू जीरो। जब तक बी जीरो नहीं हो जाता, तब तक हमें ये लूप चलाना है। और हमें क्या बोला हमने? बी में ए मॉड बी जाएगा, एंड ए में इक्वल टू बी जाएगा। मतलब ए में बी को स्टोर कर दो, बी में ए मॉड बी को स्टोर करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बी इक्वल टू ए मॉड बी, ठीक है। उसके बाद ए इक्वल टू बी, ठीक है। बट एक चीज आप यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे जब बी इक्वल टू ए मॉड बी करेंगे, तो बी का वैल्यू तो चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले, चेंज होने से पहले ही एक टेम्पररी वेरिएबल ले लो, इंट टेम्प करके। उसके अंदर आप बी को स्टोर कर दो। यहाँ पे तो ऊपर ही, यहाँ पे क्या करो, इन टेम्प को 0 से इनिशियलाइज कर लो, ठीक है। इन टेम्प इक्वल टू 0, और यहाँ पे टेम्प में हमेशा बी की वैल्यू स्टोर कर लो, टेम्प इक्वल टू बी, ठीक है। बी को मॉडिफाई करने से पहले ही बी का वैल्यू, यहाँ पे बी का वैल्यू मॉडिफाई हो जा रहा है इस लाइन पे, करेक्ट। तो उससे पहले बी का वैल्यू एक टेम्पररी वेरिएबल में पहले स्टोर कर लो। और वही टेम्पररी वेरिएबल, मतलब टेम्पररी वेरिएबल में किसका वैल्यू है? बी का वैल्यू है। तो यहाँ पे डायरेक्ट बी को असाइन मत करो, क्योंकि बी का वैल्यू यहाँ पे चेंज हो गया है। तो यहाँ पे टेम्प को असाइन करते हो। तो रोल अल्टीमेटली आपको ये फॉलो करना है। ए में बी जाएगा, बी में ए मॉड बी जाएगा। तो इसको कैसे करना है? इसके थ्रू करना है।
अभी मैंने क्या किया, ये लास्ट में हम ए को प्रिंट करना है, तो आपको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर मिल जाएगा। ये जब लूप खत्म होगा उसके बाद आप सिंपल क्या करो, कंसोल डॉट राइट लाइन, यहाँ पे जीसीडी इज, जीसीडी इज, यहाँ पे नंबर को प्रिंट कर लो। हमारा नंबर क्या है, ए विल बी द जीसीडी। ठीक है, ये लूप खत्म होने के बाद जो भी ए का नंबर होगा वही आपका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आउटपुट चेक करते हैं करेक्ट आ रहा है कि नहीं। तो हमारा क्लास का नाम क्या है, जीसीडी ऑफ नंबर्स। उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, एंड ऑब्जेक्ट डॉट करके हमारा जो प्रोग्राम है, मेथड है, उसको कॉल करते हैं। सो आउटपुट हमारा क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। सो जीसीडी 6। ठीक है, तो सिंपल रूल था, क्या था, ए में बी को स्टोर करो, बी में ए मॉड बी को असाइन करो, ए में बी को असाइन करो, बी में ए मॉड बी को असाइन। तो वही हमने यहाँ पे किया। बट टेम्प हमने क्यों लिया, ये आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे बी का जो वैल्यू है मॉडिफाई हो जा रहा है। तो मॉडिफाई होने से पहले बी का जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको एक टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कर दिया, तो उसी को ए में असाइन कर दिया। तो ये जब लूप खत्म हो जाएगा, सिंपल आप ए को प्रिंट करोगे तो आपको जीसीडी मिल जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।